चलिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत महाभारत की कहानियां सुना है। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं देवव्रत की कथा। देवव्रत के बारे में आप जानिए, समझिए ध्यान से। गंगा, आपने इस नाम को बहुधा बार सुना है। तो गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। मतलब गंगा जो है ये एक अपना सुंदर रूप धारण कर ली और धारण करके नदी के तट पर खड़ी हो गई। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। मतलब इतना सुंदर दृश्य हो गया, इतना सुंदर उनका सौंदर्य और नव यौवन लगने लगी वो गंगा कि राजा शांतनु मोहित हो गए। अब इस चीज को देख करके गंगा ने बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। मतलब कि मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। अब गंगा जो है अपनी कुछ शर्त रखती है राजा के सामने। क्या आप मानेंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य। मतलब कि आपकी हर शर्त को मैं अवश्य मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी बातें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। मतलब जो भी शर्त गंगा ने रखी उन सभी शर्तों को शांतनु ने मान लिया और वादा भी किया कि मैं आपकी सभी शर्तों को पालन करूंगा। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। मतलब कि जब शादी हो ही गया गंगा जी और शांतनु का, तो अब समय आया और इन दोनों लोगों का पुत्र जन्म लेना स्टार्ट किया सब। परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। मतलब जितने भी पुत्र जन्म लिए शांतनु और गंगा से, एक भी पुत्र को गंगा ने जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। मतलब जितने भी गंगा के पुत्र होते, गंगा और शांतनु के, तो गंगा क्या करती कि ले जाकर के सभी पुत्रों को जितने भी जन्म लेते उनको बहती नदी में बहा देती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। हालांकि ये गंगा जी को वचन दे चुके थे, इस वजह से ये कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं पूछते, अपने मन को महसूस कर ही रह जाते शांतनु। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। मतलब 7 अपने पुत्रों को गंगा जो है वो बहती नदी में बहा दी थी। तो अब जो 8वां पुत्र हुआ, 8वां बच्चा, इसको भी लेके जाने लगी बहाने के लिए, तो शांतनु से न रहा गया। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। मतलब कि शर्त के अनुसार अब मैं आपके पास नहीं रह सकती, ये बात गंगा बोलती है। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। इस बात को अब आप ध्यान रखेंगे कि गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र का ही नाम भीष्म पितामह पड़ा आगे चल के, और ये नाम एक प्रसिद्ध हुआ। यानी कि गंगा पुत्र भीष्म, ये गंगा के 8वें पुत्र हैं। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया।
उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदरी और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए कि ये कैसी करिश्मा है, कैसा चमत्कार है कि इनके बाण से गंगा की धारा रुक जा रही है। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा किया। इस तरह से देवव्रत जो है भीष्म का ही नाम पड़ता है। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग भीष्म की प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। और इतना ही के लिए आज इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।